जरा एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचिए। किसी पर अदालत में मुकदमा चल रहा है, लेकिन उसे ये समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो क्या ऐसे में न्याय हो सकता है? आज हम इसी बहुत ही पेचीदा सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सवाल सीधा सा है कि अगर किसी आरोपी को ये समझ ही नहीं आ रहा कि कोर्ट में चल क्या रहा है, तो फिर न्याय कैसे होगा? क्या होगा? क्या केस को वहीं रोक देंगे या फिर उसे बिना कुछ समझे ही सजा सुना दी जाएगी? इसी पहेली का जवाब छिपा है हमारे नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 357 में। चलिए देखते हैं कि ये कानून आखिर कहता क्या है। तो सबसे पहला सवाल, भाई ये कानून आखिर है किसके लिए? देखिए, ये उन आरोपियों पर लागू होता है जो दिमागी तौर पर बीमार नहीं हैं, जिसे कानूनी भाषा में विकृत चित्त कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो किसी न किसी वजह से कोर्ट की पूरी कार्रवाई को समझ ही नहीं पा रहे हैं। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। देखिए, विकृत चित्त होना यानी मेंटली अनसाउंड होना, वो एक पूरी तरह से अलग लीगल कैटेगरी है। पर ये जो धारा 357 है ना, ये उन लोगों की बात करती है जो दिमागी तौर पर तो ठीक है, लेकिन फिर भी प्रोसीडिंग्स को समझ नहीं पा रहे। और ये एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। तो ठीक है, जब कोर्ट को ये बात पता चलती है तो उसका पहला कदम क्या होता है? क्या वो ट्रायल को वहीं रोक देती है? अब देखिए, आमतौर पर तो हम यही सोचेंगे कि भाई अगर आरोपी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो केस को रोक देना चाहिए, राइट? लेकिन क्या कानून भी यही कहता है? नहीं, असल में कानून साफ साफ कहता है कि कोर्ट जो है वो सुनवाई को आगे बढ़ा सकती है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, पर इसके पीछे एक बहुत ही खास वजह है। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब सुनवाई खत्म होने के बाद आरोपी को दोषी ठहरा दिया जाता है। बस यहीं से इस कानून का जो असली सेफ्टी नेट है वो काम करना शुरू कर देता है। तो ये बात ध्यान में रखनी होगी। ये जो पूरा प्रोसीजर है, ये तभी और सिर्फ तभी शुरू होता है जब लोअर कोर्ट आरोपी को दोषी करार देती है। मतलब वो फैसला ही इसका असली ट्रिगर है। तो फिर पूरा प्रोसेस है क्या? चलिए फटाफट समझते हैं। स्टेप 1, निचली अदालत में सुनवाई आगे बढ़ती है। स्टेप 2, आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। और फिर स्टेप 3, केस ऑटोमेटिकली अपने आप हाई कोर्ट भेज दिया जाता है, जहां स्टेप 4 में आखिरी फैसला होता है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी पहलू की, हाई कोर्ट के रोल की। ये सिर्फ प्रोसेस का अगला स्टेप नहीं है, ये एक बिल्ट इन सेफगार्ड है, एक बहुत ही ज़रूरी सुरक्षा उपाय। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि लोअर कोर्ट का जो फैसला है वो फाइनल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आरोपी को अपील फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये केस अपने आप ऑटोमेटिकली रिव्यू के लिए हाई कोर्ट पहुंच जाता है। कानून में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, कार्यवाही भेजी जाएगी, ये बहुत अहम है। इसका मतलब है कि ये मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। और यही चीज़ आरोपी के अधिकारों को प्रोटेक्ट करती है। अच्छा, तो हाई कोर्ट के पास जाता क्या क्या है? सिर्फ फैसला नहीं, उनके पास भेजी जाती है केस की पूरी फाइल, मतलब पूरी प्रोसीडिंग्स। और साथ में लोअर कोर्ट की एक स्पेशल रिपोर्ट भी, जिसमें सारे हालात के बारे में बताया गया हो, ताकि उन्हें केस की पूरी तस्वीर साफ हो। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी पड़ाव पर, वो स्टेज जहां न्याय का फाइनल फैसला होना है। और यहाँ पर सारी की सारी पावर हाई कोर्ट के हाथ में होती है। हाई कोर्ट क्या करता है? वो सारे सबूतों, पूरी कार्यवाही और उस स्पेशल रिपोर्ट की बहुत गहराई से जांच करता है। और जो आखिरी फैसला होता है वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट का होता है। ऐसे में निचली अदालत का फैसला बस एक तरह की सिफारिश बनकर रह जाता है। कानून का ये वाला हिस्सा देखिए, ये कितना पावरफुल है। जैसा वह उचित समझे, बस ये कुछ शब्द हाई कोर्ट को जबरदस्त अधिकार दे देते हैं। इसका मतलब है कि वो चाहें तो सजा को कंफर्म कर सकते हैं, उसे पूरी तरह से पलट सकते हैं, या फिर कोई भी, लिटरली कोई भी ऐसा ऑर्डर पास कर सकते हैं जो उन्हें उस केस में सही लगता हो। तो आखिर में ये धारा 357 करती क्या है? देखिए, ये एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस बनाती है। एक तरफ तो ये पक्का करती है कि न्याय की प्रक्रिया रुके नहीं, वो चलती रहे। और दूसरी तरफ ये उस आरोपी को एक मजबूत सुरक्षा देती है जिससे ये पता ही नहीं कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या धारा 357 न्याय के लिए एक जरूरी सेफ्टी नेट है, या फिर ये एक कॉम्प्लेक्स समझौता है जो अपने साथ कुछ और भी मुश्किल सवाल लेकर आता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।